हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से स्वागत है। और हाई कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और 3 जून तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और कॉमन नंबर का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए ही समय को अधिक बढ़ाकर जज साहब ने इसकी सुनवाई करी है केस की। क्योंकि यदि फैसले को उनके पक्ष में देना होता, यदि एजी साहब के महोदय से वो संतुष्ट होते, तो उसकी सुनवाई इतनी लंबी चलती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा में एक चीज़ देखने के लिए ये मिल रही है कि अब आंसर की जिला आवंटन सूची अब नहीं आने वाली है। जिला आवंटन सूची उस समय आ सकती थी यदि फैसला आज ही, ऑर्डर को आज ही रिलीज कर दिया जाता। तो भर्ती में एक बात सबसे बड़ी ये देखने के लिए मिल रही है कि अब पीएनपी के पक्ष में पूरी बात है कि पीएनपी चाहे तो इसको फैसले को ना मानते हुए अभी अपनी बात को रिजर्व रख सकती है, या जिला आवंटन जो सूची है उसको नहीं देगी। क्योंकि और यदि वो दे तो फिर उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट के ऊपर पूरा निर्भर करेगा कि जजमेंट में आंसर की जो आई है, यदि उसमें कॉमन नंबर देना पड़ा तो उसमें परिवर्तन होना तय है। आप समझ लीजिए इस बात को कि यदि परिवर्तन होता है तो दोबारा से रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा, और जो छात्र हैं उनको मायूसी होगी जो बॉर्डर लाइन पर हैं, और जो बॉर्डर लाइन पर हैं उनमें से कुछ इन होंगे, कुछ आउट होंगे। तो भर्ती प्रकरण पर, भर्ती प्रक्रिया पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो एजी महोदय ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और पूरी जोरदार बहस करी, लेकिन जज साहब को वो संतुष्ट नहीं कर पाई। एलपी मिश्रा जी ने अपना पक्ष को ज़्यादा अच्छे से रखा, और एलपी मिश्रा जी ने जब अपने पक्ष को रखा तो मामले की सुनवाई को ख़त्म करते हुए आखिर सिलसिला बहुत देर तक जोरदार बहस चली दोनों ही पक्षों में। लेकिन 4 प्रश्नों पर बात अटक गई। बीच में 3 प्रश्न जो कॉमन नंबर दिए गए थे उनके ऊपर भी बात चली, लेकिन वो बात ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और मामला को खारिज कर दिया गया। तो जज साहब ने पूरी सुनवाई के सार को पहले समझा, और बीच में एजी महोदय ने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि आप इस मामले की सुनवाई को आगे के लिए टाल दें, अगली डेट लगा दें आप। तो जज साहब उनकी बात को समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझसे अगली डेट चाहते हैं तो मुझे भर्ती पर स्टे लगाना पड़ेगा। क्योंकि इससे दूसरे पक्ष का अहित होना तय है, और यदि दूसरे पक्ष का अहित होता है तो ऐसा कोई भी कार्य हम यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। और इसका मतलब यह है कि आप डेट लेकर रिजल्ट देना चाहते हैं, और यदि आप जिला आवंटन सूची दे देंगे तो दूसरे पक्ष को कॉमन नंबर मिलने से जिन छात्रों का भला होता उनका नंबर फिर उस लिस्ट में नहीं होगा। तो इससे दूसरा पक्ष जो है, पिटिशनर जो हैं, उनको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा भर्ती में। तो जज साहब ने उनकी बात को समझा। इससे फिर एजी साहब स्टे की मांग से या निर्णय की मांग से थोड़ा सा पीछे हटे, और भर्ती प्रक्रिया पर इस बात पर बहस चली कि कॉमन नंबर कितने दिए जाएं। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या अलग अलग साक्ष्य बार बार प्रस्तुत किए जाते रहे। और एट ए टाइम फाइनल जब सुनवाई समाप्त होने को थी तो क्वेश्चन में 2, 3, 4 या किस तरीके से, तो जज साहब ने कहा कि आपको अपनी भर्ती प्रक्रिया में जो भी आपने प्रक्रिया का पालन किया है उस प्रक्रिया में कॉमन नंबर आपको किस प्रकार देने हैं। एक नंबर जिसके प्रश्न सही हैं केवल उन्हीं को देना है, ए या बी ऑप्शन रखना है, या सभी को कॉमन नंबर देने हैं। ये आपकी प्रक्रिया है, उसको आप जानें। यदि न्यायालय से कोई गलत रिजल्ट जाता है, गलत निर्णय जाता है, तो उसका अधिकार क्षेत्र मेरे अंडर में आता है, वो कोर्ट की गलती मान्य है। इसी प्रकार यदि आप पेपर में कोई गलत प्रश्न रखते हैं तो वो पीएनपी की गलती है, ना कि छात्र की। अभ्यर्थी ने अपना प्रश्न सही किया है। तो इस पर बहुत देर तक बहस चलती रही, इन्हीं बातों पर वाद विवाद होता रहा। अंततः सुनवाई इन चीज़ों पर खत्म हो गई। तो जज साहब एजी साहब से बहुत हद तक संतुष्ट नहीं दिखे, और इसलिए कॉमन नंबर मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर आ रही है सामने। और अब 3 जून तक इसके लिए फैसला सुरक्षित है। अब 3 जून से काउंसलिंग प्रोसेस है, तो दोनों ही मैटर को अटक गए हैं आपस में। अब ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है कि पीएनपी जिला आवंटन सूची को देती है या
पीएनपी जिला आवंटन सूची को रिलीज करने के बाद रिलीज ना करे और 3 जून के बाद नई विज्ञप्ति में कॉमन नंबरों के साथ यदि वो मिलने हैं तो मतलब ऑर्डर डिलीवर होने के बाद ही स्पष्ट चीज़ें होंगी, सामने आएंगी। और यदि ऑर्डर में कॉमन नंबर नहीं आए और भर्ती पर कोई स्टे नहीं लगा, वैसे इस बात के चांस बहुत कम हैं कि भर्ती पर कॉमन नंबर ना मिलें। लगभग 80% इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, वरना इतना लंबा कोर्ट का समय खत्म होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही, इसका अर्थ एक मायने यही निकाले जा रहे हैं बहुत हद तक। और जो बहस हो रही थी उसको देखते हुए, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में चलती है सुनवाई और सभी मामले पक्षों को सुना जा सकता है बहुत अच्छे से, तो उन सब के माध्यम से ये बात निकल कर आ रही है कि इस बात के चांस बहुत कम है कि भर्ती पर स्टे लगा दिया जाए। इस बात के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं कि कॉमन नंबर दिए जाए। अब कितने कॉमन नंबर मिलते हैं, 1, 2, 3 या पूरे 4, या पीएनपी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, या वो ए और बी ऑप्शन सही करके केवल उन्हीं को सही कर दें जो प्रश्न उसके सही थे। और यदि 4 नंबर भी बढ़ गए तो इस भर्ती में संख्या ना जाने कितने संख्या 1000 बच्चे पास और इन हो जाएंगे और फिर दोबारा से संशोधन करके उनको मौका दिया जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से एक व्यवस्था, एक खेल चेंज हो जाएगा पूरा भर्ती प्रक्रिया का, और इसका प्रारूप बदला हुआ मिलेगा। कुछ शिक्षा मित्री पास होंगे जो जनरल की सीटों को ओवरलैप करेंगे, कुछ बीटीसी वाले पास होंगे जो कम गुणांक वालों के लिए, तो आगे कुछ उनका गुणांक अच्छा होता है तो भर्ती में हर तरीके का बच्चा पास होगा। और मेरिट का फिर और हाई भी चली जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि यदि पीएनपी ने जिनके प्रश्न सही हैं, पिछले 3 नंबर वो और 4 नंबर ये, 7 प्रश्नों पर जिनके प्रश्न सही हैं केवल उन्हीं को नंबर दिया तो संख्या हो सकता है फिर ना बढ़े। संख्या उस स्थिति में नहीं बढ़ेगी यदि जिनके प्रश्न सही हैं उन्हीं को नंबर दिया जाए, सबको कॉमन नंबर ना दिया जाए। लेकिन यदि सभी को कॉमन नंबर दे दिए गए तो संख्या में बहुत बड़ा आपको फेरबदल देखने के लिए मिलेगा, जिसका सीधा सीधा अर्थ जो फर्क है वो हाई मेरिटोरियस हो या लो मेरिटोरियस हो, उनके जिला आवंटन सूची में इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सुनवाई समाप्त हो चुकी है, कॉमन नंबर का पक्ष मजबूत है। 3 तारीख को इसका फैसला है, हो सकता है कल शाम को भी आ जाए, 2 तारीख की शाम को भी एक नई अपडेट के साथ। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है, तो उसके साथ भी जो भी वहां पर सुनवाई होगी उसकी नई अपडेट के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।